Hello, good evening everyone. Welcome you again to Chinwala Share Market classes. Here I am with my PPT and मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट किया करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ. और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ग्रो करिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुँचे और सारे लोग सीखकर इसका फ़ायदा भी ले सकें. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो. तो जैसे कल तक की जो भी बात थी वो इस पीपीटी में है, एग्जांपल्स बताए थे मैंने. ठीक है, क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम कितना होना चाहिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी. आज मैं बात करता हूँ कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिपेंड करती है कि हमारा व्यू कितने दिन तक हम उस ट्रेड में रहेंगे. इस पे डिपेंड करता है कि हमको कौन से चार्ट देखना है, वेदर वी हैव टू लुक फॉर डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, और 30 मिनट का देखना है कि 1 घंटे का देखना है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी से डिसाइड होगा कि हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए. यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो हमको किस पे फोकस करना है ना, वो इस चीज़ से पता चलेगा कि जैसे होल्डिंग पीरियड का व्यू अगर हमारा 7 दिन से 3 महीने तक है तो हम डेली चार्ट को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट को. ठीक है, डेली चार्ट कैसा रहता है, ये मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ. ये अभी BML का, चलिए ठीक है BML का ही देख लेते हैं. ठीक है, तो BML का ये डेली चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है. इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, तो ये डेली चार्ट होता है. डेली चार्ट कैसे बनता है, ये डेली लो और क्लोज, ठीक है, ओपन हाई लो और क्लोज से मिलके एक डेली कैंडल बनती है. ये कैंडल क्या होती है मैं इसके बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो बस ये समझ जाइए कि अभी ये डेली चार्ट है. ये एक लाल बार दिख रही है, ये 1 दिन की कैंडल है. ये एक ग्रीन बार दिख रही है, ये 1 दिन की कैंडल है. ये देखिए 21 जनवरी, ये हो गया 22 जनवरी, ये हो गया 25 जनवरी, 23 24 की छुट्टी रही होगी. ठीक है, तो ये हो गया डेली चार्ट. ऐसे ही अगर हमारा व्यू है 3 महीने से 1 ईयर तक तो हम वीकली चार्ट देखेंगे. वीकली चार्ट क्या होता है, ये डेली में जाते हैं. यहाँ अगर मैं इसको वीकली करता हूँ तो ये 1 हफ्ते की कैंडल है. ठीक है, यहाँ देखिए आप 14 दिसंबर तक है और 14 दिसंबर के बाद ये 21 दिसंबर से शुरू होती है. एक एक हफ्ते की कैंडल है. ठीक है, तो ये वीकली चार्ट हो गया अगर हमारा व्यू 3 महीने से 1 ईयर तक. और अगर हम चाहते हैं इसको 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करना, कि हमने शेयर को खरीद लिया और 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल तक हम उस शेयर के साथ रहेंगे, तो हम मंथली चार्ट देखेंगे. तो अब मंथली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये वीकली था, अब ये इसका मंथली चार्ट हो गया. ठीक है, तो ये 1 महीने की कैंडल है. ये देखिए, ये हो गया, नीचे देखते जाइए, 1 दिसंबर, ये हो गया 1 जनवरी. ठीक है, ये हो गया 2 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, ये एक एक महीने की कैंडल है. ठीक है, तो 1 महीने में उस शेयर का प्राइस कहाँ था, कैसे ओपन हुआ, लो हुआ, क्लोज हुआ, ये सब एक कैंडल बताती है. इसके बारे में मैं आगे वाले आने वाले वीडियोस में आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये कैंडल स्टिक क्या होते हैं. ठीक है, अगर व्यू है हमारा इंट्राडे, इंट्राडे मतलब क्या है कि आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, या आज ही बेचा और आज ही खरीद लिया. ठीक है, तो इसके लिए हम 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट को यूज़ करते हैं. ये क्या होता है देखिए, ये भी आके देख लीजिए, ये 5 मिनट का मैक्सिमम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये 5 मिनट का है. अभी ये क्योंकि ये प्राइस बहुत कम में है तो इसको हम अगर ऐसे जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 5 मिनट की कैंडल स्टिक क्या होता है. ठीक है, ये देखिए, ये कैंडल स्टिक, ये बाय डिफॉल्ट ये हो गया कैंडल स्टिक 5 5 मिनट की. देखिए आप देखिए यहाँ 9:50, 9:55, 10, 10:05, 10:10. ठीक है, और ये जो नीचे दिख रहा है ये है वॉल्यूम के बार्स. ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ इस पे ही फोकस करना है. आगे हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे जिसके बारे में मैं बताऊंगा. बट अभी आप यदि, मैंने एक वीडियो बनाया है कि ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट कैसे खोलते हैं, तो उसको जाके देखिए और इसका अकाउंट खोलेंगे आप तो आपको हर किसी में ये ऐसे कैंडल स्टिक दिखेंगे. ये कैंडल की स्टिक आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये लाइन चार्ट हो गया, और फिर यहाँ से करेंगे तो ये कैंडल चार्ट हो गया. ठीक है, ये कैंडल स्टिक हो गया और ये नीचे वॉल्यूम के बाहर है कि भाई उस पॉइंट पे ये देखिए ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, 9:55 पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है. ठीक है, ये इसको दिखा रहा है, इसके बारे में अपन बात करेंगे. अभी तक की बात समझ में आई कि इंट्राडे के लिए 5 से 10 मिनट का. अब ये BTST क्या होता है, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो. तो इसके लिए 30 मिनट की देखते हैं. ठीक है, कि आज खरीदा और कल सुबह हम बेच देंगे इसको, तो इसके लिए 30 मिनट का देखते हैं. ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम मैक्सिमम 1 आवर की कैंडल का यूज़ करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि यही हमारा फाइनल गोल है. एटलीस्ट मेरे चैनल के थ्रू मैं आपको इस पॉइंट तक ले जाऊंगा और यही मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख जाएं. और इसके लिए हम 1 आवर की कैंडल स्टिक चार्ट को देखेंगे और यही हमारा मैक्सिमम गोल है. 1 आवर का कैंडल कहाँ से लगता है, ये देखिए, ये 1 आवर का हो गया. ठीक है, ये 1 आवर का. अब मैं आपको 1 आवर में निफ्टी में दिखाता हूँ क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हम सिर्फ निफ्टी में करेंगे. निफ्टी क्या था, इंडेक्स था NSE का. ठीक है,
रिकॉल करके सोचिए, मैंने आपको बताया था। ये हो गया 1 घंटे का कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे हम हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और यही हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है। आपको यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचना है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग तक सीख पाएँ। तो ये 1 घंटे का जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए ये, अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे 14,700 से, ठीक है, अभी ये 13,600 तक आ गया, ठीक है। ये आते आते तक आप ये देखिए कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, अगर मैं बनाना चाहूँ इसका सपोर्ट, ठीक है। तो अगला सपोर्ट मेरे को इसका ये दिखता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 13,200 पे लगा दूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से इसका रेजिस्टेंस था, ये अप्रॉक्सीमेट 13,200 सपोर्ट अगर आया है तो यहाँ तक आएगा, इसको यहाँ तक आना चाहिए। नहीं तो फिर यदि ये इसको ब्रेक कर देता है, जो इसका 14,000 वाला रेजिस्टेंस था, तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये इसका अभी कंसोलिडेट चल रहा है, ठीक है। इसको बताऊंगा मैं आगे। अभी तक की बात समझ में आई। 7 से 3 महीने तक है तो डेली चार्ट देखेंगे, 3 महीने से 1 ईयर तक है तो वीकली देखेंगे, 1 ईयर से ऊपर का व्यू है अगर शेयर के साथ रहने का तो मंथली चार्ट देखेंगे। ऐसे ही 5 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर। अगली स्लाइड्स पे चलता हूँ। मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि मार्केट 9 बजे खुल जाता है, 9 से 3:30 बजे तक रहता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और एवरी थर्सडे हमारी एक्सपायरी होती है, हर वीकली, उसको बोलते हैं वीकली एक्सपायरी। और जो हर गुरुवार के दिन होती है हर हफ्ते के, और ऐसे ही मंथली एक्सपायरी होती है जो हर महीने के आखिरी गुरुवार के दिन होती है, ठीक है। और 9 से 9:15 तक जो रहता है वो प्री ओपनिंग मार्केट रहता है। ये हमारे कोई काम का नहीं है, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है हम उसको फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है ये एक समुद्र के जैसा है, जितनी चीज़ हमारे काम की हमको उस पर फोकस करना है। तो 9 से 9:15 तक हमारा कोई काम नहीं है। जब 9:15 पे मार्केट खुल जाएगा तो हम पहले जो 15 से 30 मिनट है, 9:45 तक या 9:30 बजे तक मार्केट को सेटल होने देंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइस और फ्लक्चुएट होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर हैं ना, हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा है कि हम उसको लूज़ कर सकें। तो हम बिल्कुल काम करने की अवॉइड करेंगे इस 15 से 30 मिनट में शुरू के। अब और देखिए कि हमको हमारा गेम जो है वो कब स्टार्ट करना है, 9:30 से या 9:45 से या 10 बजे से, ठीक है। इस पे हम हमारा काम स्टार्ट करेंगे, जो भी हमको बाइंग करना है, सेलिंग करना है या कोई भी पोजीशंस बनाना है। मार्केट क्या होता है ना कि T+2 डे रोलिंग सेटलमेंट पे वर्क करता है। जैसे आज कोई शेयर्स आपने खरीद लिया, ठीक है, तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 2 दिन बाद आएगा, या आज आपने कुछ बेच दिया तो उसका पैसा 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होगा। एक्चुअली वो शेयर आपके उससे 2 दिन बाद कट जाएगा आपके अकाउंट से। तो ये T+2 डे रोलिंग सेटलमेंट पे काम करता है, बस याद रखिए, ठीक है। ये जस्ट फॉर नॉलेज है आपके, कि पता होना चाहिए। अब जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये होता है डाउ थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि चार्ल्स डाउ जो है उन्होंने इन्वेंट किया था, और इसके क्या बोलती है ये थ्योरी कि अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है ये मैं आगे बताता हूँ। और अगर कोई शेयर डाउन ट्रेंड में है तो वो हमेशा डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। ये एक हिसाब से लॉ ऑफ इनर्शिया के जैसे काम करता है। आपने अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जैसा है, ठीक है, अगर आप जानते हो तो। बाकी ये ऐसा है कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में रहेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे अप ट्रेंड में जो अप ट्रेंड बोल रहा हूँ, ये अप ट्रेंड क्या होता है, मैं इसके डेली चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, निफ्टी का ही डेली चार्ट पे जाता हूँ। अब आप खुद देखिए अप ट्रेंड मतलब ये देखिए, इसको मैं कैंडल से लाइन चार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा सा इधर तक नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो ये जो ऐसा कंटिन्यूअस हायर टॉप्स बन रहे हैं ना, हायर टॉप हायर बॉटम, ये हायर टॉप हायर बॉटम, ये वाला पहले वाला बॉटम था, अब ये उसके ऊपर वाला बॉटम, उसके ऊपर वाला टॉप, उसके ऊपर वाला टॉप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हायर टॉप हायर बॉटम। अगर ये हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला बना रहा है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या होता है, अभी यही देखिए डाउन ट्रेंड क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में देख लीजिए, ठीक है। जैसे ये तो एकदम से नीचे आ गया था। डाउन ट्रेंड का मैं एग्जांपल देखिए, मैं आपको इसमें से बताता हूँ। मैंने पहले जब स्टार्ट किया था 3 साल पहले सीखना, तब मैंने अपने स्टॉक्स बनाए थे सारे निफ्टी के, तो मैंने वहाँ ट्रेंड एनालाइज किया था। डाउन ट्रेंड में किसका देख लूँ, अपन डाउन ट्रेंड देख लेते हैं, इसमें से किसी भी वेदांता का देख लेते हैं। वैसे तो वेदांता अभी ऊपर आ गया होगा, बाकी वेदांता देखते हैं, ठीक है, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये डेली चार्ट है वेदांता का, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड किसको बोलेंगे, अब इसको देखिए, यहाँ से इसको एनालाइज करिए। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम, ठीक है,
ये टॉप यहाँ था, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये एकदम ऐसा लग रहा है ना कि नीचे जाते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड समझ गए कि ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोलेंगे कोई शेयर को, और कोई शेयर नीचे जाते दिख रहा है उसको बोलेंगे कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि अगर कोई अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगा, कोई डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये डाउ थ्योरी बोलती है। इसके दो टेक अवेज हैं डाउ थ्योरी के, एक प्राइमरी ट्रेंड, एक है सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है कि अब मैं इसको बोलूं प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है, मैं रिलायंस का निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं रिलायंस के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी ट्रेंड क्या हुआ और सेकेंडरी ट्रेंड क्या हुआ। ये मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कि रिलायंस का प्राइमरी ट्रेंड क्या है, ये ऊपर जाते आ रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो रिलायंस का प्राइमरी ट्रेंड क्या हो गया, अप ट्रेंड होगा। और यदि इसको और अपने को सॉलिड करना है अपना व्यू तो वीकली चार्ट देख लो। ठीक है, ये देखो भाई क्लियर कट है कि यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में है। अब ये हो गया अपना प्राइमरी ट्रेंड। अब मैं क्या बोलूंगा कि रिलायंस का प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब सेकेंडरी ट्रेंड की बात करता हूँ तो मैं इसमें डेली चार्ट यूज कर सकता हूँ या 1 आवर का चार्ट यूज कर सकता हूँ। अब इसका सेकेंडरी ट्रेंड क्या बोलूं कि हाँ भाई, अब जब तक ये 2329 या 30 के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये अपना पुराना रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करेगा, तो अभी इसका सेकेंडरी ट्रेंड क्या बोल सकता हूं मैं कि ये साइडवेज हो गया। ये देखिए, ये 2120 के ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ नीचे अभी ये इसके सपोर्ट पे ये 1830 के आसपास। ठीक है, तो इसका सेकेंडरी ट्रेंड मैं बोलूंगा कि साइडवेज हो गया और प्राइमरी ट्रेंड इसका अप ट्रेंड हो गया। तो ये साइडवेज जो मैंने बोला है, ये मैं आपको इस पॉइंट पे कवर करता हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो होते हैं मेनली 3 टाइप के, या तो ऊपर जाएगा शेयर, बढ़ते चला जाएगा उसका प्राइस, या तो शेयर का प्राइस नीचे आते जाएगा, या तो वो एक रेंज में फ्लक्चुएट करेगा कि भाई अब ऊपर की रेंज ये हो गई और नीचे की रेंज ये हो गई। जैसे अभी ये अपनी लोअर रेंज पे 1820 या 30 पे, तो ये इसकी लोअर रेंज हो गई। इसकी अपर रेंज मैंने क्या बताया, 2120 के आसपास। ठीक है, तो ये एक रेंज में है, तो इसको बोलते हैं साइडवेज। अभी क्या हुआ, रिलायंस साइडवेज में चल रहा है, समझ गए। तो अप ट्रेंड में इसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड का मैंने एग्जांपल आपको वेदांता बताया, और इसका सेकेंडरी ट्रेंड इससे आप समझ सकते हैं कि ये साइडवेज। साइडवेज मतलब एक ऊपर की रेंज एक नीचे की रेंज, उसमें प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये होता है साइडवेज। ठीक है, तो यहाँ एक आखिरी पॉइंट था, वही मैंने यहाँ भी कवर किया है कि एटलीस्ट वी शुड सी 100 डेटा पॉइंट्स टू एनालाइज एनी चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी हमको कोई चार्ट देखना है तो एटलीस्ट 100 डेटा पॉइंट्स देखना है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अपन ने सिर्फ इतना सा चार्ट देख लिया और फिर बोल दिया कि हाँ ठीक है ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो आपको क्या करना है, ऐसा थोड़ा सा जूम आउट करना है और थोड़ा सा बड़ा चार्ट को एनालाइज करना है कि हाँ इससे हम क्लियर देख पाए, हाँ ठीक है ये रेजिस्टेंस था 1580, अभी 1830-40 जो है उसका सपोर्ट है। ठीक है, ये आएगा भी तो एक बार यहाँ आके सपोर्ट ले सकता है अगर ज़्यादा ही मार्केट नीचे आ गया 1600 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे आपको एक 100 या 200 डेटा पॉइंट्स लेना और फिर चार्ट को एनालाइज कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और वी शुड ट्रेड इन अ डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। अब देखिए कि रिलायंस जो है इसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम इसके हमेशा बाइंग साइड पे रहें। बाइंग साइड पे क्यों रहें, क्योंकि इसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर हम उसके उस साइड में रहेंगे जिस साइड में उसका फ्लो है, तो हमको ज़्यादा चांसेस है कि हम सक्सेस हो जाएंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कम होती चली जाएगी। जैसे नदी के जिस डायरेक्शन में हमको, नदी मान लीजिए कि किसी डायरेक्शन में बह रही है और हम कोशिश करेंगे कि उसी डायरेक्शन में तैरें, तो हम कम फोर्स के साथ उसको पार कर जाएंगे और उसके साथ साथ तैरते चले जाएंगे। वहीं हम कोशिश करें कि नदी का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में, और हम उसके अपोजिट तैरने की कोशिश करें तो हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा और पता नहीं हम शायद पार नदी कर भी पाएँ या ना कर पाएँ। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अप ट्रेंड है तो हम बाइंग करेंगे और किसी शेयर में डाउन ट्रेंड है तो हम उसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम उसमें सेलिंग करें। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। मैंने टाइप्स ऑफ ट्रेंड आपको बता दिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और हम फोकस करेंगे कि ट्रैक ओनली निफ्टी 50 स्टॉक्स। हमारा मेन फोकस है कि हम निफ्टी 50 में जितने 50 स्टॉक्स हैं उसी पे काम करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये एनालाइज किया था, ऐसे ही आप भी कोशिश करिएगा कि निफ्टी 50 के सारे शेयर्स को देखें, किस में अप ट्रेंड है, किस में डाउन ट्रेंड है, किस में साइडवेज ट्रेंड है। ये आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये एक होमवर्क भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने तीन साल पहले बनाया था। अब आने वाली स्लाइड्स की बात करता हूँ, होमवर्क। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि आप मेरे को बताइए कि एनएससी और बीएसई में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक है, तो मैं उसका आंसर देता हूँ। 5000 कंपनीज लगभग लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और वहीं एनएससी में 1600 कंपनियां लिस्टेड है। तो हाले इस क्लास का आपका होमवर्क है। आप गाइस प्लीज़ होमवर्क पे
फोकस करिए तो ही सीख पाएंगे। ठीक है, ऐसे तो यूट्यूब पे 550 हज़ारों लाखों वीडियोस पड़े हैं, ठीक है, जहाँ टाइम पास होते रहता है, हंसते बोलते बताते, वहाँ से पैसा नहीं बनता। एक्चुअली थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ता है अपना, ऐसी सब चीज़ें भी देखना पड़ता है कि जहाँ से आप समझ पाएँ, सीख पाएँ कि हाँ भाई ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से आप चीज़ें सीखेंगे। आप अपना 10 मिनट अगर इस वीडियो को देंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे, कोई नई चीज़ सीख कर ही जाएंगे। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दिन भर यूट्यूब देखेंगे, शाम को पता चलता है कि अरे कुछ पाया ही नहीं। मगर आप यदि ये 10 मिनट अपना इन्वेस्ट यहाँ करेंगे तो पक्का कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क है आपका कि अपने 10 फ्रंटलाइन स्टॉक को चूज करिए निफ्टी 50 में से, और हम 2 इंडेक्स पे ही सिर्फ काम करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और वो भी अभी हम 1 साल तक सिर्फ निफ्टी पे काम करेंगे। बैंक निफ्टी जंगली घोड़े के जैसा है जिसको संभालना अभी मुश्किल है, तो हम इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, ये अभी हमारे आउट ऑफ स्कोप है। अभी हम सिर्फ निफ्टी और हमारे 10 स्टॉक, आप अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए। आप किसी कंपनी में काम करते हो या आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो या कोई सेक्टर आपको समझ में आता हो तो आप उसको चूज कर लीजिए और ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, उसको ऐसे कैसे ऐड करेंगे आप यहाँ ऐड करिए। ठीक है, ये सिंबल है। अब मेरे को पसंद है, मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ कि TCS। ठीक है, ऐसा TCS, यहाँ इसका प्लस का साइन है, इसको ऐड करिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये TCS ऐड आके हो गया। ठीक है, जैसे मेरे को ये बिटकॉइन वगैरह कुछ कुछ है ये नहीं चाहिए तो इसको ऐसे हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप कैसे सेग्रीगेट करते चलिए और अपने फेवरेट स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट बना लीजिए, इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट, और डेली उनको ट्रैक करने की कोशिश करिए। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ कंप्लीट करिएगा और साथ साथ सीखते चलिए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के टॉपिक हैं, मैं वो डिसाइड करके आपको बता देता हूँ कि मैं अगली क्लास में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके बारे में मैंने अभी भी थोड़ा सा आपको बताया कि 1830-20 उसका सपोर्ट है, वहीं ऊपर का 2120-30 उसका रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही पूरा शेयर मार्केट काम करता है। ये 100 साल पहले भी अप्लाई होता था, आज भी अप्लाई होता है और 100 साल बाद भी अप्लाई होगा। ठीक है, और ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। और ट्रेंड देखना है, प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड, किस शेयर में प्राइमरी ट्रेंड क्या है, किस शेयर का सेकेंडरी ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी क्लास को पूरा ब्रीफ कर देता हूँ 1 मिनट में। तो मैंने आपको क्या बताया कि किस टाइम फ्रेम पे हमको काम करना है ये डिसाइड करना है, उसके बेसिस पे हमको किस चार्ट को देखना है वो डिसाइड होगा। ठीक है, डाउ थ्योरी क्या होती है कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही रहेगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड, दोनों हमको पता होना चाहिए कि किस शेयर में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और अगर अप ट्रेंड है तो हम बाइंग करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो हम सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये होमवर्क था। 5000 कंपनी BSE में लिस्टेड है, NSE में 1600 है। आपको 10 स्टॉक पिक करने हैं और 2 इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही फोकस करना है। ठीक है, और सीखते चलना है। ठीक है, और आने वाली क्लास में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड देखना, प्राइमरी और सेकेंडरी और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा, मोस्टली मैं सैटरडे संडेज़ में कोशिश करूंगा कि वीडियोस डालूं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझिए, सीखिए और इन्जॉय करिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।